नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो हम लोग पढ़ रहे थे एनसीईआरटी क्लास 10th के मैथ के चैप्टर नंबर 6, जिसको हम लोग कहते हैं ट्रायंगल्स या हिंदी में इसको कहते हैं त्रिभुज। इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.3 को कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 6.4 को पढ़ने वाले हैं। तो एक्सरसाइज 6.4 को पढ़ने से पहले हम आपको एक बात बता देते हैं कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको समय समय पर हमारे वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो इसी के साथ ही हम आज स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो इस एक्सरसाइज का हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारी एक्सरसाइज 6.4 है। तो इसका हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कहता है। तो क्वेश्चन हमें दिया है कि मान लीजिए त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के और इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर हैं और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर हैं। यदि EF बराबर है 15.4 सेंटीमीटर स्क्वायर के तो BC का मान ज्ञात करो। मतलब हमें BC ज्ञात करना है। देखो, जब भी ऐसे हमें क्वेश्चन दिए जाए तो इसमें हम एक डिफिनीशन का यूज करते हैं। उस डिफिनीशन बहुत छोटी सी डिफिनीशन है, इसलिए हमने इंट्रोडक्शन में उसको नहीं बताया। इसलिए हम जब क्वेश्चन इसको करेंगे तभी हम आपको बता देंगे। उस डिफिनीशन को आपको याद रखना है क्योंकि एक्सरसाइज 6.4 के जितने भी क्वेश्चन हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और उस डिफिनीशन पर आधारित ये क्वेश्चन लगेंगे। तो उस डिफिनीशन को आपको याद रखना है। तो हम पहले इसको करने जा रहे हैं तभी बताएंगे, ठीक है। तो मान लीजिए हमें दिया है कि त्रिभुज ABC क्या है, समरूप है त्रिभुज DEF के। तो हम लिख लेते हैं जो हमें दिया है। हमें दिया है कि त्रिभुज त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के। मतलब ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, आपस में समरूप हैं, ठीक है। हम एक डिफिनीशन लिखने जाते हैं कि अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके जो क्षेत्रफलों का अनुपात होता है, क्योंकि हमें क्षेत्रफल यहाँ पे दिया हुआ है तो यहाँ पे हमें जो डिफिनीशन लगाना है वो कुछ इस प्रकार लगाना है कि मतलब अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। अनुपात के बराबर होता है। तो इस डिफिनीशन को हमें याद रखना है। जब भी तुम्हें दिए हो कि दो त्रिभुज समरूप हैं तो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है, क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। तो हमें दो त्रिभुज दिए हैं और इनका हमें क्षेत्रफल भी दिया है। कितना है, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम करेंगे क्या, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात निकालते हैं। तो लिख लेंगे अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो इनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है त्रिभुज ABC, क्षेत्रफल त्रिभुज ABC अनुपात क्षेत्रफल त्रिभुज DEF। अब हमें इसकी भुजाओं कौन कौन सी लेनी है, मतलब हमें लिखना है कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो इसमें इनकी भुजाएं कौन कौन सी लेनी है उसको हमें यहाँ से देखना है क्वेश्चन से, क्योंकि हमें दिया है कि EF बराबर है 15.4 सेंटीमीटर स्क्वायर के और हमें BC निकालना है, ठीक है। तो हमें EF दिया है, जो EF किस त्रिभुज में आएगा, त्रिभुज DEF में, और BC किस त्रिभुज में आएगा, त्रिभुज ABC में। तो ABC के लिए हमें लेना है त्रिभुज BC, मतलब BC भुजा लेना है त्रिभुज ABC की, और त्रिभुज DEF की कौन सी भुजा लेना है, EF लेना है। तो इसको EF ले लेते हैं और इनका होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि हमारी परिभाषा क्या कहती है कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात
उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो इसको हमें याद रखना है। अब देखो, हमें त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना दिया है, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसको 64 लिख लेते हैं। और त्रिभुज डीईएफ का कितना दिया है, 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसको 121 लिख लेते हैं। और ये बीसी हो गया। ईएफ हमें दिया है कितना, 15.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसको 15.4 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से अगर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा, तो यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं तो ये हो जाएगा 64/121 बराबर हो जाएगा BC/15.4। ठीक है, अगर इसका स्क्वायर हटाया तो इधर रूट लग गया। अब 64/121 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 64 का 8 हो जाएगा, 8 8 64 होता है, और 11 11 हम 121, तो इसका 11 हो जाएगा। और इधर BC/15.4। अब हम लोग करेंगे क्या, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा BC बराबर 8/11, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा तो 15.4 हो जाएगा। अब 11 से अगर इसको 15.4 को काटें तो क्या हो जाएगा, 11 एकम 11, दशमलव लगाया, कितना बचा, 4 बचा, और यहाँ कितना हो गया 44, तो 11 चौक 44, तो ये आ गया 8 गुणे 1.4। अब 8 को 1.4 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 8 चौक 32, 32 के 2 हंसी लगा 3। अब 8 को 1 से गुणा करो कितना आएगा, 8 आएगा, और 8 में 3 जोड़ो कितना हो जाएगा 11। तो एक संख्या के बाद दशमलव लगा था, तो एक संख्या के बाद दशमलव लगा देते हैं, तो ये आ गया 11.2 सेंटीमीटर। हमें बीसी भुजा मिल गई। तो यही हमें निकालना था, हमें बीसी भुजा निकालनी थी, तो हमने बीसी भुजा को निकाल लिया। फिर से आपको एक बार हम क्वेश्चन को समझा देते हैं। हमें क्वेश्चन दिया था कि त्रिभुज एबीसी समरूप होंगे त्रिभुज डीईएफ के, और इनके क्षेत्रफल हमें दिए थे कि 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एक ईएफ भुजा दी थी 15.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, और बीसी हमें निकालना था। तो हमने किया क्या, पहले हमें जो दिया था उसको हमने लिख लिया, फिर यहाँ पे हमने डिफिनीशन लगाई कि अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो हमने दोनों का अनुपात निकाल लिया। तो यहाँ पे हमें भुजाएं कौन कौन सी लेनी थी वो हमने क्वेश्चन से देख लिया, क्योंकि यहाँ पे ईएफ दिया था और यहाँ पे बीसी दिया था। तो त्रिभुज एबीसी में बीसी आता है और त्रिभुज डीईएफ में ईएफ आता है, तो उनको हमने रख लिया। अब हमें ईएफ दिया था और बीसी हमें निकालना था, और क्षेत्रफल त्रिभुज एबीसी का कितना था 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, और क्षेत्रफल त्रिभुज डीईएफ का कितना था 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जब हमने इधर से स्क्वायर हटाया तो इधर रूट लग गया। अब 64/121 का वर्गमूल क्या होता है, 8/11 होता है। फिर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो वहां से हमने निकाला 11.2 सेंटीमीटर। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा दिया है कि एक समलंब ABCD है जिसमें AB समांतर है DC के, जिसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। यदि AB बराबर है 2CD के, तो त्रिभुजों A और B और COD के क्षेत्रफलों का हमें अनुपात ज्ञात करना है। तो ठीक है, इसको हमें करना है। तो देखो, पहले हमें समझना है कि समलंब ABCD का मतलब क्या है। ठीक, तो समलंब ABCD का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा चतुर्भुज, मतलब कोई एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी दो भुजाएं क्या हो, समांतर हो और दो भुजाएं असमांतर हो, ऐसा चतुर्भुज जो है समलंब चतुर्भुज कहलाता है। तो पहले उसको हम बना लेते हैं। मतलब कुछ ऐसा चतुर्भुज, मतलब एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी दो भुजाएं क्या हो, समांतर हो और दो भुजाएं क्या हो, असमांतर हो। तो ऐसा चतुर्भुज जो है समलंब चतुर्भुज कहलाता है। जैसे इसको देखो, तो मतलब इसकी दो भुजाएं क्या हैं, ये AB भुजा DC के क्या है, समांतर है, और ये हमें क्वेश्चन में भी दिया गया है कि AB समांतर है किसके, DC के। मतलब इन दोनों भुजाओं को अगर हम थोड़ा सा बढ़ाते जाएं तो ये कहीं पर भी मिलेंगी नहीं, दोनों क्या है, एक दूसरे के समांतर हैं। लेकिन अगर इन दोनों भुजाओं की बात करें, मतलब AD और BC की, अगर इन दोनों को हम बढ़ाते जाए तो ऊपर कहीं ना कहीं पे ये दोनों मिल जाएंगी, और नीचे अगर
बढ़ाते जाओ तो ये दोनों दूर हटती जाएंगी। तो ऐसा चतुर्भुज क्या कहलाता है? समलंब चतुर्भुज कहलाता है। और साथ साथ हमें क्वेश्चन में दिया है कि ए बी डी सी के क्या है? समांतर है। फिर कह रहा है इसके विकर्ण परस्पर बिंदुओं पर क्या करते हैं? प्रतिच्छेद करते हैं। मतलब इसका विकर्ण ए सी और इसका विकर्ण बी डी एक दूसरे को बिंदु ओ पर क्या करते हैं? प्रतिच्छेद करते हैं। फिर कह रहा है यदि ए बी बराबर है टू सी डी के, मतलब ए बी बराबर है किसके? टू सी डी के, तो त्रिभुजों ए और बी और सी ओ डी के क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। मतलब त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ डी का हमें क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। तो हमने इसके पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 किया था उसमें हमने बताया था कि अगर दो त्रिभुजों का हमें क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है तो पहले उन दोनों त्रिभुजों को हमें समरूप दिखाना होगा। तो हम करेंगे क्या? पहले इन दोनों त्रिभुजों को हम समरूप दिखाएंगे। मतलब त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ डी को हम लोग समरूप दिखाने का प्रयास करेंगे। तो पहले हमें जो क्वेश्चन में दिया है उसको हम लिख लेते हैं। दिया है कि ए बी सी डी, दिया है कि ए बी सी डी एक क्या है? समलंब है। ए बी सी डी समलंब है, समलंब है, जिसमें ए बी क्या है? डी सी के समांतर है। जिसमें ए बी समांतर है किसके? डीसी के। अगर ए बी डी सी के समांतर हैं और फिर दिया है इसके विकर्ण परस्पर बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं, और हमें दिया है कि ए बी बराबर है किसके? टू सी डी के। अब अगर ए बी के नीचे सी डी को ले आओ तो यहाँ से ए बी बटे सी डी क्या हो जाएगा? 2/1 हो जाएगा, इसके नीचे 1 बचेगा। तो ए बी बटे सी डी बराबर है 2/1 के। ठीक है। अब देखो हमें त्रिभुज ए ओ बी को और त्रिभुज सी ओ डी को, मतलब त्रिभुज ए ओ बी को और त्रिभुज सी ओ डी को क्या करना है? समरूप दिखाना है। तो इन दोनों त्रिभुजों को हम लोग ले लेते हैं। तो त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ डी और त्रिभुज सी ओ डी में अब देखते हैं इन दोनों त्रिभुजों में ऐसी कौन कौन सी समानता है जिससे हम इन दोनों त्रिभुजों को समरूप दिखा दे सकें। ठीक है। तो देखो जब भी दो रेखाएं समांतर हैं उनके बीच यदि कोई एक तीसरी रेखा खींची जाती है तो उनके विपरीत बना कोण क्या कहलाता है? एकांतर कोण कहलाता है। जैसे ये दो रेखाएं क्या है? समांतर हैं, ए बी डी सी के समांतर हैं, लेकिन ए सी रेखा क्या है? तिर्यक रेखा है। तो कोण जो यहाँ पे बनेगा वही कोण यहाँ पे बनेगा। तो मतलब कोण ए कोण सी के बराबर है। मतलब दोनों कोण क्या है? एकांतर कोण है, तो दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। मतलब कोण ए कोण सी के बराबर होगा। तो हम ले लेंगे कि कोण ए कोण सी के बराबर है। ये क्या है? एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। तो ये दोनों एकांतर कोण हो गए। ठीक। अब इसको देखो, ए बी डी सी के समांतर ये भी एक तिर्यक रेखा बी डी है। तो कोण बी और कोण डी क्या होगा? ये भी बराबर होंगे। तो कोण बी और कोण डी क्या होगा? एकांतर कोण होगा। एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। अब देखो अगर किसी मतलब अगर कोई दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, जैसे ए सी रेखा और बी डी रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, तो उनके विपरीत बना कोण, मतलब कोण ये और कोण ये, विपरीत बना कोण क्या कहलाता है? शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है। तो कोण ए ओ बी और कोण सी ओ डी क्या होंगे? बराबर होंगे, क्योंकि दोनों कोण क्या हैं? शीर्षाभिमुख कोण हैं। तो कोण ए ओ बी बराबर होगा कोण सी ओ डी के। ये दोनों कोण क्या कहलाएंगे? शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे। शीर्षाभिमुख कोण है। अब देखो हमें पता है कि अगर किसी त्रिभुज में तीन कोण आपस में बराबर हैं, अगर किसी दो त्रिभुज में तीन कोण आपस में बराबर हैं तो हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे? कोण कोण समरूपता के नियम से हम लोग कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज समरूप कहलाएंगे। तो हम कह सकते हैं कोण कोण समरूपता से, कोण कोण समरूपता से क्या कहलाएंगे? दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तो त्रिभुज ए ओ बी
समरूप होगा त्रिभुज COD के। अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो यहाँ पे हम अपनी डिफिनीशन को अप्लाई कर सकते हैं। हमारी डिफिनीशन क्या कहती है कि अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है, मतलब इनके दोनों का क्षेत्रफलों का जो अनुपात होगा, मतलब त्रिभुज क्षेत्रफल त्रिभुज AOB का अनुपात क्षेत्रफल त्रिभुज COD का अनुपात बराबर होगा। कौन कौन सी इसकी हमें भुजाएं लेनी है वो हम यहाँ से देखेंगे। जैसे त्रिभुज AOB की हमें भुजा कौन सी लेनी है कि AB बराबर हमें दिया है 2CD, तो यहाँ पे ले लेंगे AB, इसकी भुजा AB ले लेंगे, ठीक है। और त्रिभुज COD दिया है, इसकी भुजा हमें कौन सी लेनी है, जैसे इसका फर्स्ट और थर्ड हमने लिया था तो इसका भी हमें फर्स्ट और थर्ड ही लेना है, तो CD, तो इसका स्क्वायर हमने कर दिया। मतलब डिफिनीशन क्या कहती है कि अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो वही डिफिनीशन हमने यहाँ पे अप्लाई की जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बताया था। अब देखो हमें यहाँ पे AB बराबर क्या दिया है, 2CD दिया है, या हम यहाँ से भी लिख सकते हैं, इसको हमने सिंप्लीफाई किया था तो यहाँ AB बटे CD बराबर क्या है, 2/1, तो AB बराबर हमें 2 लेना है और CD बराबर हमें 1 लेना है। इनका स्क्वायर कर देंगे तो कितना आएगा, 2 का 2 बार गुणा करोगे 4 आएगा, 1 का 6 जितनी बार गुणा करो 1 ही आएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को हमें अनुपात में लिख देना है, तो क्षेत्रफल अनुपात त्रिभुज AOB अनुपात क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल त्रिभुज COD बराबर हो जाएगा 4:1 के। तो ये क्वेश्चन आपका 2 कंप्लीट हो गया। तो यही हमें निकालना था कि क्षेत्रफल त्रिभुज AOB का जो अनुपात होगा वो बराबर होगा 4:1 के। यही चीज हमें निकालनी थी तो हमने निकाल दिया। अब देखो फिर से आपको एक बार हम क्वेश्चन को समझा देते हैं। हमें क्वेश्चन दिया था कि एक समलंब ABCD है जिसमें AB समांतर है किसके, DC के। अगर मतलब एक समलंब ABCD की बात कर रहा है तो ABCD का मतलब क्या है, एक समलंब ABCD का ये मतलब है कि एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें दो भुजाएं क्या हो, समांतर हो, और दो भुजाएं क्या हो, असमांतर हो, तो ऐसा चतुर्भुज जो है समलंब चतुर्भुज कहलाता है। जिसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो इसके विकर्ण हमने बना लिए थे जो एक दूसरे को बिंदु O पर क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। यदि AB बराबर है किसके, 2CD के, तो सिद्ध करो। मतलब हमें ये बताना था कि त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, ये हमें निकालना था। तो हमने वही निकाला था यहाँ पे कि क्षेत्रफल त्रिभुज AOB का जो अनुपात होगा वो बराबर होगा 4:1 के। तो हमने किया क्या, जो हमें क्वेश्चन में दिया था उसको हमने लिख लिया। दिया है कि ABCD क्या है, समलंब है जिसमें AB समांतर है DC के, और दिया है कि AB बराबर है 2CD के। तो यहाँ से AB के नीचे CD को ले आए तो ये हमें मिल गया 2/1, मतलब 2/1 मिल गया। अब देखो हमें इन दोनों त्रिभुजों को पहले समरूप दिखाना था। अगर हम समरूप दिखाएंगे तभी तो यहाँ पे हम डिफिनीशन अप्लाई करेंगे कि इनके क्षेत्रफलों के अनुपात वाली। तो हमें इन दोनों त्रिभुजों को पहले समरूप दिखाना तो हमने इन दोनों त्रिभुजों को ले लिया। तो त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD में अगर इन दोनों त्रिभुजों को हमें समरूप दिखाना था तो इसमें कोण A कोण C क्या है, एकांतर कोण है, कोण B कोण D क्या है, एकांतर कोण है, दोनों कोण बराबर है। और साथ में कोण AOB बराबर है कोण COD के, क्योंकि ये शीर्षा विमुख कोण है। तो कोण कोण समरूपता के नियम से हमने कह दिया था कि दोनों त्रिभुज समरूप हैं। अब अगर दोनों त्रिभुज समरूप है तो इनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो हमने त्रिभुज AOB की भुजा AB ले ली और त्रिभुज COD की भुजा CD ले ली। अब AB बटे CD हमें पता है 2/1 होता है, तो उसको हमने ले लिया, इसका स्क्वायर किया तो 4/1 आ गया। अब इसको हमें अनुपात में निकालना था तो इसको हमने अनुपात में लिख दिया। तो क्षेत्रफल अनुपात क्षेत्रफल त्रिभुज AOB अनुपात क्षेत्रफल त्रिभुज COD बराबर है 4:1 के। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं।
तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक अगले क्वेश्चन के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आए तो हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर अवश्य बताएं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक अगले क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, जय भारत।